ओम साई राम। शिरडी में एक हफ्ता बहुत ही आनंदमय वातावरण में, बहुत ही प्रसन्न वातावरण में बिताने के बाद बाबा के सहवास में, उनके साथ में रहकर जो उन्होंने ये ली ना, वो जो अनुभूतियां ली, उसमें बहुत फूले न समाये, बहुत आनंद, एक कृतार्थ समाधान पाकर वो शिरडी से वहां से वापस आए, अपने डे टू डे रूटीन के लिए बंबई में आए। तब ज्योतिन्द्र ने कहा, अगले बार हम तीनों को भी वहां जाना है। अब बाबा साहब तो इसमें कोई रुचि नहीं रखते थे, वो प्रार्थना समाजिस्ट थे। किसी व्यक्ति पूजा या किसी मूर्ति की पूजा वगैरह, इसमें तो उनका विश्वास था ही नहीं। लेकिन ज्योतिन्द्र ने बोला, नहीं, बाबा साक्षात भगवान का स्वरूप है, वो भगवान है, देव है, हमें वहां जाना चाहिए। अब अपने लड़के की सोच पर, उसका वो रैशनलिस्ट विचारों पर इनका पूरा भरोसा था बाबा साहब को। बोला, यार ज्योतिन्द्र तो ये बात नहीं कर सकता है, क्योंकि ज्योतिन्द्र कोई चीज पूरी तरह परख कर लेने के सिवाय बात नहीं करेगा। माँ जी का ठीक है, वो अच्छी भोली स्वभाव की है, वो दयालु है, शुद्ध अंतकरण की है, वो किसी पर भी बहुत जल्दी विश्वास रखती है, लेकिन ज्योतिन्द्र नहीं रखेगा। तो कुछ में तो कुछ ना कुछ तो है, इसीलिए ये लड़का बोल रहा है, चलो खैर, बोले अगले टाइम चले जाएंगे। चूंकि वो बहुत बड़े ओहदे पर काम करते थे, बड़ा रुतबा था उनका, उठना बैठना बहुत, सोशल वर्कर भी थे बहुत बड़े, तो मैंने समय निकालना उनके लिए बड़ा जरा मुश्किल का काम था। फिर भी एक दिन वो निकाले, फ्राइडे के नाइट को जाना तय हुआ। वो और ये तीन फैमिली, एक ही फैमिली के जो 3 मेंबर है वहां, और भी कोई यार दोस्त होंगे साथ में, वो शिरडी के लिए रवाना हुए। नासिक से जैसे गाड़ी आगे जाने लगी, रेलवे में बैठे थे, तो वहां सब वो रमी खेलना चालू कर दिया उन्होंने। माँ जी ने अपना वो चादर बिछाई, वहां सो गई, ज्योतिन्द्र भी सो गया उधर, और वो रमी का खेल है वो अपने यार दोस्तों के साथ खेलने लगे। इतने में एक फकीर आए, और फकीर आए वो कुछ भिक्षा मांगने के हिसाब से। तो बाबा साहब अपना पत्ता खेल ही रहे थे, उतने में देखा फकीर की तरफ, अपना एक रुपए का सिक्का ले लिया और उनको दिया। और बोले, तो ये 1 रुपए का सिक्का है बाबा? फकीर बाबा बोले, ये 1 रुपया है? तो बोले, हाँ, क्या हुआ? अब 1 रुपया बहुत बड़ी चीज हो गई भिक्षा के स्वरूप देने के लिए। 1 पैसा, आधा पैसा, ऐसा हिसाब, ज्यादा से ज्यादा 1 आधा आना, ऐसी भिक्षा दी जाती थी, और 1 रुपया की भिक्षा? बोले, हाँ, अच्छा है, पंचम जॉर्ज का ये है, ये सिक्का देख, 1905 का है, देख लो, अच्छा है, अच्छा भी ले लो आप बाबा, जाओ, हमको जरा पत्ते खेलना है। वो दे दिया उनको, उनके तरफ नजरअंदाज किया, उनको पता ही नहीं कि कौन है क्या है, तो उसके हिसाब से पत्ते खेलने लगे। दूसरे दिन जब वो शिरडी पहुंचे, अपना सब प्रातः विधि वगैरह सब स्नान करने के बाद बाबा के पास चरणों में जाके बैठ गए, सब लोगों ने नमस्कार किया। तो बाबा बोले, क्यों, पहचाना क्या मुझे? तो बाबा को पहली बार ही उनके दीदार हो रहे थे, पहली बार ही उनके दर्शन हो रहे थे। तो बोले, बाबा नहीं। तो जेब में से फिर से बाबा ने वो सिक्का निकाला, देख, तूने दिया ना मुझे रात को। जब बाबा साहब को ये महसूस हुआ, ये पता चला कि बाबा ही रात को एक फकीर के रूप में, जिनको मैं एक भिखारी समझ बैठा था, वो आए थे और उनको अपने वो सिक्का दिया था। फिर बाबा ने बोला, ए मातारिया, इधर। बाबा जो शुरू में जो नाम रखते थे इसका, वो आखिरी तक लोग एक गर्व के हिसाब से, अभिमान के हिसाब से स्वीकार करते थे। बाबा हमेशा बाबा सबको मातारिया करके मतलब पुकारते थे, मातारिया बुलाते थे।
सुन ए माताऱ्या, यानी ए बूढ़े। अभी बूढ़े बोले तो उनके पिताजी। हम इसमें महाराष्ट्र में बोले हमारा मातारा, हमारा बूढ़ा, यानी हमारे पिताजी। बाबा ने बाबा साहब तरखड़ जी को म्हातारे बोला था। इनको आए बोलते थे और इनको भाऊ बोला था। ये फैमिली के मैं एक सदस्य हूं, इस हिसाब से बाबा बिहाव करते थे, बर्ताव करते थे, पेश आते थे। उन्होंने बोले म्हातारे सुन, ये 13 रुपए मुझे तुझे वापस कर रहा हूं, इसको अपने पूजा घर में लगा देना, भगवान की पूजा में लगा देना। बहुत तेरा जो बचा हुआ जीवन है ना, शेष जीवन है, तो सोना हो जाएगा, उसका तेरा कल्याण हो जाएगा, बहुत तरक्की हो जाएगी, तेरी बढ़ोतरी हो जाएगी, तेरे सब संपत्ति में, धन में। तू चिंता नहीं कर, ये लिख ले। तो आशीर्वाद स्वरूप वो जो रुपया दिया था बाबा साहब ने अपने पूजा घर में लगा दिया था। और ये पूजा घर जो है, यह पूजा घर का भी घर की एक बहुत अनहोनी लीला। ऐसी कभी मतलब सोच ही नहीं सकते कि अब ऐसा कभी घटित हो सकता है। बहुत ही अचरज में डालने वाली है। अपनी भक्ति को बढ़ावा देने वाली है। भक्ति के मार्ग पर हमें मार्गदर्शक साबित रहने वाली ये लीला अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओम साई राम।